ये है रियोट एफएफ और अगर तुम लोग चाहो तो तुम इस बंदे को हमारी पूरी फ्री फायर कम्युनिटी का मोस्ट हेटेड यूट्यूबर भी कह सकते हो। एक टाइम पे रियोट एफएफ हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता था। इसकी हर वीडियो पे मिलियंस व्यूज आया करते थे। लेकिन एक बार पॉपुलर होने के बाद रियोट एफएफ ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इस बंदे को हेट मिलने लगा और आगे चल के ये बंदा हमारी पूरी फ्री फायर कम्युनिटी का मोस्ट हेटेड यूट्यूबर बन गया। आज से लगभग 3 साल पहले यानी 2023 के टाइम पे रियोट एफएफ ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया था। लेकिन जब स्टार्टिंग में रियोट एफएफ वीडियोस बनाया करता था तो इसकी वीडियोस पे ज्यादा व्यूज नहीं आते थे। इसी वजह से ये बंदा अपनी एक फ्रेंड राज की आईडी लेके उसमें वीडियोस बनाया करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया रियोट एफएफ की वीडियोस में व्यूज आने लगे और ये बंदा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लगा। और तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, आज से कुछ साल पहले रियोट एफएफ का चैनल हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में इतनी तेजी से ग्रो हो रहा था कि इसका चैनल हमारे फ्री फायर कम्युनिटी का सबसे तेज ग्रो होने वाला चैनल बन गया था। रियोट एफएफ के चैनल पे बस कुछ ही महीनों के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे और इसके बाद रियोट एफएफ ने कभी पीछे नहीं देखा और इसका चैनल और तेजी से ग्रो होता गया। लेकिन जैसे जैसे रियोट एफएफ हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में ग्रो होने लगा, ग्रो होने के साथ साथ इस बंदे को उतना ज्यादा हेट भी मिलने लगा। देखो हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में लगभग 90% यूट्यूबर्स स्क्रिप्टेड वीडियोस ही बनाया करते हैं, लेकिन रियोट एफएफ के स्क्रिप्टेड वीडियोस की वजह से इस बंदे को बहुत ही ज्यादा हेट मिलता है। और अगर मैं बात करूँ आज से 1 साल पहले की, तो रियोट एफएफ कुछ ऐसी स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाया करता था जिसकी वजह से छोटे बच्चे इसकी ओर अट्रैक्ट होते थे, लेकिन वही मैच्योर ऑडियंस इस बंदे को हेट करती थी। और देखो पहले के टाइम पर रियोट एफएफ को हेट मिलने का मेन रीजन उसकी स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं थी। रियोट एफएफ को हेट मिलने का मेन रीजन उसका अनरियल एटीट्यूड था जो उसकी वीडियो में साफ साफ दिखता था। और रियोट एफएफ की इसी अनरियल एटीट्यूड की वजह से बहुत सारी ऑडियंस इस बंदे को हेट करती थी। लेकिन अगर तुम सभी लोग आज के टाइम पे देखोगे तो हमारी पूरी फ्री फायर कम्युनिटी में तुम्हें बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो रियोट एफएफ से ज्यादा स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं। लेकिन अगर तुम लोग आज के टाइम पे भी देखोगे तो हमारी पूरी फ्री फायर कम्युनिटी में सबसे ज्यादा स्क्रिप्टेड वीडियोस वाला हेट रियोट एफएफ को ही मिलता है। और देखो रियोट एफएफ को हेट मिलने का बस यही एक रीजन नहीं है, रियोट एफएफ को हेट उसकी कंट्रोवर्सीज की वजह से भी मिलता है। अब देखो अगर तुम लोग रियोट एफएफ को बहुत पहले से जानते हो या फिर उसकी वीडियोस देखते हो तो तुम सभी लोग को शायद पता होगा कि जब रियोट एफएफ फेमस नहीं था तो वो अपने एक फ्रेंड राज की आईडी लेके उससे वीडियोस बनाया करता था। अब देखो स्टार्टिंग में राज ने रियोट का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था और राज ने अपनी आईडी भी दी थी रियोट को वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन जैसे रियोट फेमस हो गया उसने राज की आईडी को ही स्कैम कर लिया। और आईडी स्कैम होने के बाद जब राज ने रियोट से उसकी आईडी वापस मांगी तो इस बंदे ने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारी आईडी वापस नहीं दूंगा। और जब राज की आईडी मांगने पे वापस नहीं मिली तो राज ने बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ कांटेक्ट किया और उन्हें बोला वीडियोस बनाने के लिए इस टॉपिक पे। तब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी। और अभी भी तुम लोग को यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी जिसमें साफ साफ तुम लोग को प्रूफ दिखाई देगा कि रियोट ने साफ मना कर दिया था राज को उसकी आईडी वापस देने से। और यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस बनने के बाद भी इस टॉपिक पे रियोट ने कभी राज की आईडी वापस नहीं की और आगे चल के रियोट ने शायद उसकी आईडी सेल भी कर दी थी। और देखो ये कंट्रोवर्सी ना रियोट की सबसे पहली बड़ी कंट्रोवर्सी थी जिस वजह से रियोट हाईलाइट हुआ था कि ये बंदा एक स्कैमर है या फिर इसने किसी की आईडी स्कैम की है। और इस वाली कंट्रोवर्सी की वजह से भी रियोट एफएफ को काफी ज्यादा हेट मिला था। लेकिन जैसे ही रियोट एफएफ की ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई और लोग इसे भूलने लगे, आगे चल के रियोट की एक और बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। अब देखो तुम सभी लोगों को शायद याद होगा कि आज से कुछ टाइम पहले रियोट एफएफ की आईडी सडनली बैन हो जाती है। और जैसे रियोट की आईडी बैन होती है उसके कुछ ही टाइम बाद रियोट अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता है जिस वीडियो में रियोट का ये कहना था कि उसकी आईडी हैक हो गई है। और रियोट ने अपनी उस वीडियो में ये बोला था कि मेरी आईडी हैक हो गई है और हैक होने के बाद हैकर ने उसमें कुछ ऐसा यूज किया है जिसकी वजह से मेरी आईडी बैन हो गई है। अब देखो रियोट एफएफ की इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अगर रियोट एफएफ की आईडी सच में हैक हुई होती तो ये बंदा तुरंत ही वीडियो बना के ये बता देता कि मेरी आईडी हैक हो चुकी थी। लेकिन रियोट ने आईडी बैन होने के बाद वीडियो बनाई और ये बहाना दिया कि मेरी आईडी हैक हो गई थी और हैकर ने कुछ ऐसा यूज किया जिसकी वजह से मेरी आईडी बैन हो गई। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी लोगों को बताना चाहता हूँ हमारे भाई गॉड ऑफिशियल के बारे में। ये अपने चैनल पे फ्री फायर कलेक्शन की लेन देन करते हैं। इनके पास तुम सभी लोगों को प्राइम 1 से लेकर प्राइम 8 तक के सारे रेयर कलेक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर तुम लोग की कलेक्शन की कोई रेयर चॉइस भी होगी तो भी ये तुम्हें वो प्रोवाइड करवा देंगे। और सबसे अच्छी बात है तुम्हारे भाई की तरफ से 101% ट्रस्टेड है। तो देरी किस बात की, लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगा, तुम सभी लोग यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो उस टाइम पे ये कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी कि रियोट एफएफ हैक यूज करता है और पैनल यूज करता है और शायद इसी वजह से उसकी आईडी बैन हो गई है। और जैसे ही इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनने लगी कि रियोट एफएफ हैक यूज करता है तो रियोट एफएफ को और भी ज्यादा हेट मिलने लगा। लेकिन जैसे ही रियोट एफएफ की ये वाली कंट्रोवर्सी खत्म होती है और पैनल यूज करने वाली बात दबी रही होती है, तब तक रियोट एफएफ की एक और कंट्रोवर्सी हो जाती है डायरी कॉलिंग के साथ। अब देखो तुम सभी लोग को शायद याद होगा कि आज से कुछ टाइम पहले रियोट एफएफ और डायरी कॉलिंग का एक 1v1 मैच हुआ था जो एक फेयर मैच था जिसमें डायरी कॉलिंग ने रियोट एफएफ को हरा दिया था। और रियोट एफएफ को हराने के बाद डायरी कॉलिंग ने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो को अपलोड होने के कुछ ही टाइम बाद रियोट एफएफ ने फिर से डायरी कॉलिंग को 1v1 करने के लिए बुलाया था। लेकिन इस बार रियोट एफएफ डायरी कॉलिंग को हरा देता है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से, और वो भी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर देता है। लेकिन इस दूसरे वाले 1v1 मैच के बाद डायरी कॉलिंग का ये कहना था कि रियोट एफएफ अपनी आईडी में हैक यूज कर रहा था और इसी वजह से इस बंदे ने मुझे हरा दिया। और डायरी कॉलिंग ने ये भी बताया था कि ये अपने फ्रेंड की आईडी से खेलने आया था और इसी आईडी में वो बंदा हैक यूज कर रहा था और मुझे हराने के बाद उसकी आईडी भी बैन हो गई थी। और बोला कि रोहित भाई मुझे एक वीडियो बनाना, तुम गेम में आओ। मैं बोला ठीक है भाई। मैं उस टाइम भी बोला कि भाई मैं फेयर ही बनाऊंगा, ठीक है ना, उस टाइम भी बोला।
वो बोला हाँ रोहित भाई, एकदम मतलब एकदम ऐसा नहीं कि जिद से बोला, नहीं एकदम अपना भी फेयर ही खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं बोला भाई तो उस दिन अच्छा क्या वो हुआ था, इसको कंफर्म था, बोलने के लिए। मतलब 100% कंफर्म था अब कि अब तो वो मार ही बोला, दूंगा वो अगला बोला, यहाँ में। यश भाई उसने क्या क्या पता है क्या, नेक्स्ट टाइम फोन से आया, ठीक है, अच्छा। फोन से जो उसका गेम था ना भाई, एक भी गोली उसका मिस ही नहीं था, हेड पे हेड ही मारे जा रहा है वो बंदा, समझ रहे हो ना। रास्ता से क्लास लेके आया था। मूवमेंट्स अलग, सब अलग, और बोल रहा मैं फोन से खेल रहा हूँ। यार वो बंदे का चलो मैं हारा ना, मुझे तभी कोई दिक्कत था नहीं। लेकिन रियोट एफएफ ने इस पे कोई भी सीधा रिप्लाई नहीं दिया कि आखिर मैंने हैक यूज किया था, मेरी वो आईडी बैन हुई थी या नहीं हुई थी। रियोट एफएफ ने इस बात का कोई रिप्लाई ही नहीं किया था कभी, और इसी वजह से रियोट एफएफ ने इनडायरेक्टली ये कंफर्म कर दिया कि रियोट एफएफ अपनी आईडी में हैक यूज कर रहा था, और हैक यूज करने के बाद ही रियोट एफएफ ने डायडी कॉलिंग को दूसरी बार हराया। उसके बाद उस बंदे ने अपने चैनल पे वीडियो भी डाली और उसके बाद उसकी आईडी भी बैन हो गई, क्योंकि अगर सच में रियोट एफएफ ने हैक यूज करके डायडी कॉलिंग को नहीं हराया होता तो डायडी कॉलिंग की वीडियो इंटरनेट पे पड़ी हुई है, रियोट एफएफ कभी न कभी इस वीडियो का रिप्लाई जरूर करता, लेकिन अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और देखो इसी बात से ये कंफर्म हो गया था कि रियोट एफएफ अपनी आईडी में हैक यूज करके ही डायडी कॉलिंग को हराया था। और देखो जब डायडी कॉलिंग की बात सामने आई थी कि रियोट एफएफ ने उन्हें हैक यूज करके हराया था, उसके बाद रियोट एफएफ के ऊपर काफी सारी एक्सपोज वीडियो बनी, जिसकी वजह से उस बंदे को काफी ज्यादा हेट मिला। और इस वाली कंट्रोवर्सी की वजह से आज भी डायडी कॉलिंग कभी कभी रियोट एफएफ को ट्रोल करते रहते हैं। लेकिन जैसे ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई थी और इस कंट्रोवर्सी पे बात होना बंद हो गया था, उसके कुछ ही टाइम बाद रियोट एफएफ की एक और कंट्रोवर्सी हो जाती है राइज स्टार के साथ। अब देखो तुम सभी लोगों को शायद याद होगा कि जब रियोट एफएफ हेलो गुंडा के लाइव स्ट्रीम पे खेल रहा था तो एक बंदा ये कमेंट करता है कि राइज स्टार रियोट का फादर है, और इसके बाद रियोट एफएफ राइज स्टार को कुछ ऐसा रिप्लाई करता है। और देखो रियोट एफएफ की इस रिप्लाई के बाद उसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बनने लगती है कि रियोट एफएफ राइज स्टार को कैसे गाली दे सकता है, राइज स्टार तो एक लेजेंड है। और इतनी सारी वीडियोस बनने की वजह से रियोट एफएफ को काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। उसके बाद रियोट एफएफ अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता है, जिस वीडियो में रियोट का ये कहना था कि उसने राइज स्टार को गाली दिया ही नहीं था। लेकिन रियोट की वीडियो देखने के बाद साफ साफ ये पता चलता है कि रियोट ने राइज स्टार को ही गाली दिया था, और इसी वजह से शायद रियोट एफएफ को बहुत ही ज्यादा हेट मिलता है। अब देखो मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था कि बिना किसी कंट्रोवर्सी की वजह से भी रियोट एफएफ को बहुत ही ज्यादा हेट मिलता था उसकी स्क्रिप्टेड वीडियोस और अनरियल एटीट्यूड की वजह से। और जब रियोट एफएफ की इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई, वो भी काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ, तो रियोट एफएफ का हेट 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। मतलब रियोट एफएफ को जितना पहले हेट मिला करता था, इन सभी कंट्रोवर्सीज के बाद रियोट एफएफ को और भी ज्यादा हेट मिलने लगा। और अभी के टाइम पे भी तुम सभी लोगों को यूट्यूब पे आए दिन रियोट एफएफ के ऊपर एक्सपोज और रोस्ट वीडियोस बनती हुई दिख जाएंगी। लेकिन अभी के टाइम पे रियोट एफएफ के ऊपर जितनी भी एक्सपोज वीडियोस बनती है, उनमें से ज्यादातर वीडियोस में रियोट एफएफ के लिए बिना मतलब का हेट होता है और गालियां होती हैं। देखो हम सभी लोगों को पता है कि रियोट ने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की है, और इन सभी गलतियों की वजह से रियोट ने बहुत ही ज्यादा हेट भी झेला है। लेकिन इतनी सारी गलतियां करने के बाद और हेट झेलने के बाद रियोट एफएफ ने खुद को बहुत ही ज्यादा चेंज किया है। तुम लोग देखोगे तो अभी के टाइम पे रियोट एफएफ पुरानी जैसी स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं बनाता है, उसने कुछ महीनों के अंदर ही अपने कंटेंट को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया है। और इसके अलावा ये बंदा ना किसी को गाली देता है, ना ही किसी से हेट करता है, ना ही किसी को कुछ बोलता है, तभी भी इस बंदे को अभी के टाइम पे भी बहुत ही ज्यादा हेट मिलता है। देखो रियोट ने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की है, और इन गलतियों पे मैंने भी वीडियोस बनाई और इसको एक्सपोज किया है। लेकिन आज के टाइम पे जब ये बंदा कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी इस बंदे को इतना ज्यादा हेट क्यों मिलता है? और अगर रियोट एफएफ को इतना ज्यादा हेट उसकी स्क्रिप्टेड वीडियोस की वजह से मिल रहा है, तो हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है जो रियोट एफएफ से ज्यादा स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उन सभी लोगों को ऑडियंस हेट नहीं करती है। लेकिन दूसरी तरफ रियोट एफएफ ये बंदा अगर कुछ नहीं भी करता है, तभी इस बंदे को हेट मिलता है। और अगर मैं तुम लोग को सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे विदाउट एनी रीजन रियोट एफएफ को ये कम्युनिटी हेट करती है।